नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही बिहार के अंदर आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और इसी के साथ आपको सरकार की ओर से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा वादा बताया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, अब सरकार की तरफ से एक साथ 3 महीने का राशन दिया जाएगा। लंबी लाइन और बार बार जाने की झंझट खत्म, लोगों को मिलने लगी सुविधा। मातृत्व वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता। भारत सरकार गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये देती है। बस अपने गांव की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर आवेदन करें। 15 से 20 दिनों में राशि सीधे बैंक खाते में जाती है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का मौका दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। किसानों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही है सस्ती सिंचाई सुविधा। सोलर बोरिंग और सोलर पंप योजना में किसानों को मिल रहा है बम्पर लाभ और भारी सब्सिडी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी। सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर और दिसंबर में गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही सरकार 400 रुपये की सब्सिडी भी आपके खाते में वापस करेगी, ताकि महंगाई में घरेलू जरूरतों को राहत मिले। बड़ी घोषणा, अब हर परिवार को 2,000 रुपये मासिक पेंशन, महिलाओं को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य आवरण और बच्चों को 15 साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसानों के लिए दोहरी खुशी, किसान सम्मान सरकार का संकल्प योजना के तहत अब 12,000 रुपये सालाना सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को मिलेगी डबल पेंशन। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त पर बड़ी अपडेट, इस हफ्ते किसानों के खाते में आएगा पैसा, तैयार रहें। सरकार का बड़ा फैसला, अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपये नगद भी मिलेगा। नए नियमों का तहत यह योजना आज से लागू हो गई है। परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खुशखबरी, लेबर कार्ड धारकों को अब सरकार हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। इस फैसले से देश भर के श्रमिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योजना का लाभ जल्द जारी होगा। दस्तावेज अपडेट रखें और जानकारी लेते रहें। बिहार में नौकरी का बड़ा मौका, सीआईडी में वैकेंसी निकली है। बिहार पुलिस में करियर बनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर, योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर दें। बड़ी खबर बिहार से, मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत अब तक राज्य की 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद मिल चुकी है। सरकार की तरफ से हर पात्र महिला के खाते में 100 रुपये की राशि भेजी गई है और इसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि महिलाओं को दिए जा रहे पैसे को लेकर किसी तरह की गलतफहमी ना रखें। यह कर्ज नहीं बल्कि सीधा अनुदान है। बड़ी खबर बिहार से, अब बिजली बिल में नाम बदलना होगा और भी आसान। राज्य में शुरू हुई नई डिजिटल सर्विस, जिसके तहत बिजली बिल में नाम बदलने की प्रक्रिया अब ऑटोमेटिक हो जाएगी। लोगों को बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आवेदन ऑनलाइन होगा और बदलाव सीधे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। बिहार में बड़ी शिक्षा खबर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से शुरू हो रही हैं। छात्र छात्राएं तैयार रहें और सिलेबस और टीएमए सुनिश्चित करें। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में किया बड़ा बदलाव।
अब तय हुआ टिकट बुकिंग का नया समय। एनडीए के घोषणा पत्र में बड़ा वादा, किसानों को अब सालाना 9,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जिसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपये राज्य सरकार का योगदान होगा। कहते हैं यह कदम खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 नए मरीज, संदिग्धों की खोज शुरू। बड़ी खबर, सरकार दे रही है सोलर पंप पर 80% सब्सिडी। किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिंचाई में तेजी और बिजली खर्च में बड़ी बचत, सरकार का दावा। बिहार में मौसम की मार, धान, आलू और मक्के की फसलें बर्बाद। करीब 4,500 हेक्टेयर खेत प्रभावित, जिससे किसानों के चेहरे पर गहरी चिंता। बड़ी खबर, मतदान के दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार ने 6 नवंबर को अवकाश की घोषणा की है ताकि लोग बिना बाधा मतदान कर सकें। मोन्था चक्रवात का असर जारी, 22 उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते चुनावी रैलियों पर भी असर, कई कार्यक्रम स्थगित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सर्वे, एनडीए को 120 से 140 सीटों की बढ़त के आसार, महागठबंधन 80 से 100 सीटों पर सीमित। राजधानी से संकेत, सहरसा से नई दिल्ली के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन चल पड़ी है जो लगभग 26 घंटे में सफर पूरा करेगी। रेल मंत्री ने इसे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला कदम बताया। त्योहारों के बाद ट्रेनों में भारी भीड़, 38,000 यात्री हुए रवाना, छठ के बाद टिकट नहीं मिल रहा। सरकारी स्कूलों में लगेंगे प्रीपेड मीटर, खपत पर प्रधानाध्यापक की निगरानी। मजदूरों के लिए नहीं रुकेंगी ट्रेनें, वोट से पहले ही प्रदेश रवाना हो रहे हैं। जेपी नड्डा का आरजेडी पर हमला, कहा लालू और राबड़ी शासन बिहार का काला युग। बिहार मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ीं, दाखिला 4 नवंबर से। फिलहाल गर्म कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है। अभी ठंड में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, इसलिए गर्म कपड़े निकालने की जल्दबाजी ना करें। मौसम में बदलाव आने में थोड़ा और समय लगेगा। अवैध खनन से सोन नदी पर संकट, एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। बेमौसम बारिश से स्वास्थ्य पर संकट, अस्पतालों में बढ़ रहे हैं वायरल मरीज। गर्म आज लेबर कार्ड धारियों के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर। लेबर कार्ड वाले बहुतेरे लाभार्थियों के खाते में आज 5,000 रुपये भेज दिए गए। जिनका पैसा अभी तक नहीं पहुंचा उन्हें बैंक जाकर ई-केवाईसी करा लेने की हिदायत दी गई। यदि खाते में ई-केवाईसी नहीं है तो पैसा अटक सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर मौसम की मार, दोपहर तक सभी उड़ानें ठप। जनधन योजना लाभ और ओवरड्राफ्ट सुविधा, जनधन खाता धारकों को ओडी सुविधा 10 रुपये तक निःशुल्क, डेबिट कार्ड और 2 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और दर्जियों को बड़ी राहत। अब टूल किट खरीदने के लिए सरकार दे रही है 15,000 रुपये की सहायता राशि। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को मजबूत बनाना और उनके हुनर को आगे बढ़ाना है। आवेदन कर लाभ जरूर उठाएं। पीएम मोदी का बड़ा वादा, 1 करोड़ रोजगार। प्रधानमंत्री ने आरा रैली में कहा कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ रोजगार का ऐलान और उसका प्लान जनता के सामने रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 1,20,000 रुपये की सहायता। पीएम ने घोषणा की कि घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता मिलेगी। यह राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा है और दावा किया कि अगले 20 महीनों में सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और परिवारों को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, बड़ी खबर, कुछ राशन कार्ड धारकों को अब सिर्फ रियायती अनाज ही नहीं बल्कि हर महीने 1,000 रुपये नगद देने की नई पहल की बात सामने आ रही है। हालांकि योजना पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन अगर लागू होती है तो गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। जैसे ही आधिकारिक अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिए जाने वाले 10,000 रुपये की राशि किसी को लौटानी नहीं है। यह अनुदान है, कर्ज नहीं। नीतीश ने लाइव आकर अफवाहों का खंडन किया। कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए बड़ी खबर, सोनपुर से छपरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। मेले के दिनों में अतिरिक्त सुविधा और भीड़ को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है। यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रियंका गांधी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा सब कुछ केंद्र के भरोसे चल रहा है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि खेतों में अगर पानी जमा है तो तुरंत निकालें और फिलहाल नई बुआई ना करें। मौसम में बदलाव को देखते हुए यह कदम फसल सुरक्षा के लिए जरूरी बताया गया है।
प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में।